आज किसी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत हाई अलर्ट इमरजेंसी जोन में दाखिल हो गए। जैसे आप हाई अलर्ट इमरजेंसी जोन में जाते हैं ना, तो आपका एक्सरे भी हो रहे होते हैं, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही होती है, आपकी मूवमेंट भी रिकॉर्ड हो रही होती है, आप वॉशरूम में गए तो वहाँ से भी वीडियोस बन रही होती हैं सारी। जिस दिन आपके घर में बच्चा पैदा हो गया ना, उस दिन आप एक हाई अलर्ट जोन के अंदर दाखिल हो गए। आपने एक एक चीज़ को अब एहतियात से करना है, क्योंकि जो आपका बच्चा पैदा होता है ना, आपके बच्चे का कॉन्शियस माइंड नहीं होता कोई भी। आपके बच्चे का कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, यानी शऊर बिल्कुल नहीं है। उसके पास प्रायर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। उसके पास प्रायर सिर्फ दो चीज़ें मौजूद हैं। एक चीज़ ये मौजूद है कि कोई भी चीज़ उसके गाल के करीब करेंगे तो ऐसे करके चूसना शुरू कर देगा। एक ये इंस्टिंक्ट है। दूसरा, पखाने का रास्ता और जो पेशाब का रास्ता और बच्चियों में जनाना रास्ता, ये तीनों को जिस चीज़ से बनते हैं उसे कहते हैं क्लोएका। उसके क्लोएका जब फिल होगा तो वो ऑटोमेटिक एवैक्यूएट हो जाएगा। ये दो सिर्फ ताकतें हैं उस बच्चे के अंदर, इंस्टिंक्ट्स या जिबिल्लत। इसके अलावा कोई तीसरी जिबिल्लत उस बच्चे के अंदर नहीं है। टोटल क्लीन स्लेट है। और जूं ही जो एक माँ सामने आती है तो उसको सबसे पहले, बच्चे का कोई कॉन्शियस माइंड नहीं है, शऊर उसका बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सिर्फ दो इंस्टिंक्ट्स हैं। एक इंस्टिंक्ट ये है कि कोई चीज़ उसके गाल के करीब करेंगे तो उसको मुंह में डाल लेगा और उसको चूसना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी सारी सेंसेशन यहीं से आ रही है। हर चीज़ की सेंसेशन, दुनिया से उसका राब्ता सिर्फ इस सेंसेशन से है। बच्चों का इवन स्किन की सेंसेशन अभी डेवलप नहीं होती। बाज़ का उसमें गर्मी सर्दी का उसको पता नहीं चलता, बाद में पता लगना शुरू होता है, मगर ये उसकी सेंसेशन है। इसलिए वो यहाँ से पहचानता है कि ये नरम है, सख्त है या क्या है। दूसरा यह है कि उसका पेशाब पखाने का रास्ता जब भरता है तो वो ऑटोमेटिक एवैक्यूएट कर देता है। ये दो इंस्टिंक्ट्स हैं सिर्फ, बस। जो जानवर है उसका बच्चा तमाम जिबिल्लतों के साथ पैदा होता है। इसलिए घोड़े का बच्चा जब पैदा होगा वो 4 घंटे में भागना शुरू कर देगा, और इंसान के बच्चे को अपने टांगों पर खड़ा होने के अंदर 2.5 साल लगेंगे, क्योंकि उसने लर्न करना है। अच्छा, सबसे पहले उसकी जो माँ है ना, वो फौरन रजिस्टर कर लेता है कि ये और है, बाकी और ही दुनिया और है, ये और है। फर्ज करें उसकी दादी ने वो रोल अपना लिया तो वो दादी को वो रजिस्टर कर लेगा। अगर बाप ने ये रोल अपना लिया तो बाप को करेगा। इसलिए मैं कभी भी मदर को नाउन नहीं समझता। मैं कहता हूं मदर इज अ वर्ब और देयर इज अ एक्ट कॉल्ड मदरिंग। मदरिंग कैन बी डन बाय फादर एज वेल एंड मदरिंग कैन बी डन बाय अ फ्रेंड एज वेल। इनफैक्ट जो वाइफ होती है ना, वो भी एक तरह की एक्ट वाइज मदरिंग ही कर रही होती है अपने हस्बैंड की। जो मदरिंग, आई मीन मदरिंग इन द टर्म्स ऑफ एक्ट। अच्छा, वो जो ही अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करता है ना, अब उसका ऐनक मां बन जाती है। लिहाजा छोटे बच्चे को मां ने उठाया है, अचानक एक तरफ कोई झगड़ा शुरू हो गया तो बच्चा के लिए वो अनयूजुअल एक्सपीरियंस है ना, वो फौरन मां की तरफ देखेगा। और मां ने अगर ऊपर से स्माइल किया है ना, तो बच्चा उसको रजिस्टर कर लेगा कि ये अच्छी बात है। और मां ने नागवारी का इजहार किया तो वो रजिस्टर कर लेगा कि ये बुरी बात है। लिहाजा उसका पहला रेफरेंस जो मदरिंग कर रहा है वो है। तो इस तरह उसका डाटा बनना शुरू हो गया। अब अच्छे की बुरे की पहचान बेसिकली मां और जो उसके मुतल्लिकीन हैं उनके एक्ट से डिटरमिन होगी। फर्ज करें एक बाप आता है घर में, आते ही जोर से टांग मारता है दरवाजे पे और कहता है मैं सारा दिन का थका हुआ आया हूं और यहां किसी को तमीज नहीं है, मेरे लिए खाना नहीं बनाया हुआ। और उस बीवी डरती डरती आ जाती है, नहीं मैं लेके आती हूँ। क्या लेके आ जाती हूँ? सारा दिन मैं तुम्हारे लिए मदद करता हूँ। बच्चा आता है, पापा क्या पापा, तुम इसको पढ़ा भी नहीं सकती, तुम पढ़ाओ, सारा दिन तो मैं काम करता हूं। अच्छा, अब ये सब वो छोटा 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का, 4 दिन का वो देख रहा है। अब उसके सिस्टम के अंदर ये नॉर्मल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये नहीं कह रहे कि उसकी गलत तरबियत हो रही, गलत सही का मसला नहीं, उसके लिए ये रिकॉर्ड हो गया उसके दिमाग में कि ये ही नॉर्मल है। और 7 साल तक बच्चे का दिमाग सिर्फ रिकॉर्डिंग मशीन है और कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली अ रिकॉर्डिंग मशीन। आपकी बेटी 2.5 महीने की है, 5 साल को छोटा 4 मंथ, हाँ बस 4 मंथ वाला जबरदस्त है, उस पर आप काम कर सकती हैं बहुत। अब वो उसकी रिकॉर्डिंग मशीन है। लिहाजा वो रिकॉर्ड क्या कर रहा है, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एबनॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। लिहाजा ये जो हम कहते हैं ना बच्चों की हमने अच्छी तरबियत की। जब बच्चा 1 साल का था ना, तो मैंने अल्लाह ताला के, नहीं बेटा अभी कुछ नहीं, डिस्टर्बेंस हो रही है, बाद में कहते हैं। तो हमने अपने बच्चे को अल्लाह के 99 नाम याद करा दिए।
अब मेरा बेटा 1 साल का है, सुनाओ बेटा अल्लाह के नाम को शुरू करना, नाम शुरू हो गया, आप दुआ कुनूत सुनाओ, दुआ कुनूत सुनाओ, उस बच्चे ने दुआ कुनूत सुना। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं कितनी अच्छी हमने रिलीजियस ट्रेनिंग कर दी, कितनी अच्छी, लेकिन हम ये कह रहे होते हैं, असल में क्या कर रहे होते हैं, हमने उसकी मेमोरी के अंदर वो भर दिया है। उस बच्चे के नज़दीक अच्छे बुरे की कोई, इसीलिए बच्चे को हाफिज बना दिया, 4 साल में बता कि बच्चा कुरान तो क्या नमाज भी नहीं पढ़ रहा, सिगरेट पीना शुरू हो गया, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो आपने रिकॉर्ड किया है बस वो रिकॉर्ड हुआ है, अच्छा बुरे के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड हुआ। आप जो मर्जी, तो ये मैं ये खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि आप उसको कलमे ना याद कराएं या ना कराएं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये उसकी तरबियत नहीं है। फिर आप कहते हैं नमाज कैसे पढ़ाएं? नमाज ये है कि अचानक एक आवाज़ आई, तो 2 दिन के आपकी 2 महीने की बच्ची ने सुना, बेटी है वो छोटी बेटा, उसने सुना कि कुछ आवाज़ आई है। अचानक देखा कि जब आवाज़ आई तो अब्बा और दादा ने टोपियां ली और वो बाहर चले गए, और अचानक माँ ने कहा तुम्हारे अब्बू और दादा आ जाएं तो फिर खाना खाएंगे। फिर उसने देखा कि घर की 3 औरतें थीं, पता नहीं वो कहाँ गईं। फिर एकदम उनके हाथ गीले थे, फिर उन्हें एक दुपट्टा लपेटा और पता नहीं क्या करने लग गईं। अब ये एक्ट उसके दिमाग में नॉर्मल के तौर पर रजिस्टर हो जाएगा। वो अगले दिन देखेगा, अगले दिन देखेगा, अगले दिन देखेगा, अगले दिन देखेगा। आप एक दफा भी उसको ना कहें कि नमाज पढ़, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, देखो तुम्हारे कितने, मैं बचपन से नमाज पढ़ती थी, मेरी मामा तो मुझे करने नहीं देती, तुम अजीब हो, तुम पढ़ते सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हो। तो बेसिकली आपने उसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं डाला, वो कैसे चलेगा? इसीलिए आपका 15 साल का लड़का, आप कहते हैं इसको मैं कैसे समझाऊं, तुम क्यों नहीं करते? इसलिए कि आपने उसके अंदर भरा जो है वो लता मंगेशकर का गाना भरा है। आप कह रही हैं वो राहत फतेह अली खान का गाना निकले, तो जो आपने रिकॉर्ड किया है वही बजेगा, जो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो प्लीज पहली बात तो ये है कि पेरेंटिंग का बुनियादी उसूल ये है कि आप ना बात ना करें मुंह से ज्यादा, और एक्ट करें। जो कुछ आप करेंगे, आप घर आए, आपके एक मुलाजिम, आपके घर में किसी के मुलाजिम है, उसका क्या नाम है? मुलाजिमा है, उसका क्या नाम? नूर बानो। तो आप जब आई तो आपने कहा बहन नूर बानो आप जरा मेरे पास तशरीफ लाइए। Exactly. वो नूर बानो आ गई, देखो तुम थकी तो होगी लेकिन मुझे चाय बना दोगी प्लीज? तो उसने कहा जी बीबी जी मैं बना देती हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो चाय लेके आई, जीती रहो, तो बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत तुम्हारा एहसान है, तुम कितनी खिदमत करती हो। फिर ये आपका बच्चा देख रहा है, और ये रोज मामा रोज यही कर रही हैं। और एक दिन उन्होंने कहा नूर फातिमा तुम्हारी तो मुझे लगता है बुखार, तुम बैठो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ। वो कहा नहीं बीबी जी कैसे, नहीं नहीं नूर फातिमा तुम बैठो, तुम इतना हमें रोज चाय बना के दो, मैं तुम्हें नहीं चाय बना के दे सकती। चल अब वो बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है, अब उसके दिमाग के अंदर ये कंपैशनेट एटीट्यूड रिकॉर्ड हो जाएगा। आवर चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट वी आस्क देम टू डू, आवर चिल्ड्रन डू व्हाट वी डू। तो बेटी क्या नाम था आपने बताया आपका नाम? समर। पहला उसूल ये है, जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं ना वैसा एक्ट करना शुरू कर दीजिए। जो आपके घर की वैल्यू सिस्टम है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू सिस्टम है, जो आपके घर की वैल्यू सिस्टम वो होती है पैसे के अलावा। वैल्यू का मतलब होता है वो चीज जो पैसे के अलावा खरीदी जा सकती हो। ये बिस्किट जो है ना, ये नहीं हम कह रहे, ये प्लेट नहीं हम कह रहे, ये मोबाइल भी नहीं कह रहे, ये शर्ट भी नहीं कह रहे, गाड़ी भी नहीं जो जिस पर आप आए वो भी नहीं हम कह रहे, जो उसके अलावा खरीदी जा सकती है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इखलाक, इमानत, दयानत, ट्रस्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग, जो भी चीज जो वर्च्यूज हैं आपके, इखलाक, हिम्मत, सबर, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, यानी वट एवर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो भी आपके घर का वैल्यू सिस्टम है ना, उसके आप नमूना बन जाए घर के अंदर। तो आप देखेंगे कि आपको किसी अलग से तकरीर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैं ये बहुत डर के कह रहा हूं, हमारे यहाँ फौरी तौर पे फतवे लग जाते हैं और लोग पता नहीं उसका क्या इंटरप्रेशन लेते हैं। मैं उस शख्स को कह रहा हूं जो 5 वक्त का नमाजी है, जो तहज्जुद में भी उठ रहा है, जो कुरान पाक भी पढ़ता है, जिसने तफसीर भी पढ़ी हुई, उसके घर में भी तफसीर की बातें हो रही हैं। रमज़ान में सब रोज़े रखते हैं, ज़कात में सब कैलकुलेट करके ज़कात देते हैं, दादा अबू ने भी हज किया हुआ है, हमने भी प्लान किया हुआ है हज करने, फॉर एग्जाम्पल। ये मैं उस शख्स को कह रहा हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बावजूद आपके सामने बैठा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मजहब की तालीम को तकरीरों तक महदूद ना रखिए। बच्चे को ये मत कहिए तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, तो नमाज, आप उसके सामने बस नमाज पढ़िए।
हो सकता है इस वीडियो को कुछ हिंदू भी देख रहे हो, क्रिश्चियन भी देख रहे हो, तो मैं चूंकि हम सब मुसलमान बैठे हैं, तो मैं ये इस वैल्यू सिस्टम की, आपके घर की जो भी वैल्यू सिस्टम है, आपके घर का जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर उस वैल्यू सिस्टम का आप नमूना बन जाइए, तो आपको तरबियत। और ये ब्रिलियंट बच्चे जो हैं वो 2-3 साल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका शऊर डेवलप होना शुरू हो जाता है। आजकल बच्चे तेज होते हैं, लेकिन 7 साल के बाद तो फिर ये ब्लॉक लग जाती है। अब टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया आपने, अब वो खत्म। वो पुराने जमाने टेप होती है, उसके नीचे से तोड़ देते थे, अब नया रिकॉर्ड नहीं हो सकता उस पर गाना, जो कुछ रिकॉर्ड हो गया अब वो 7 साल तक वो प्ले करता रहेगा। तुम्हें किसने पैदा किया? वो कहता है अम्मी ने। आप हर बच्चे से पूछ के देखिएगा पहले, नहीं, तुम्हें अल्लाह मियां ने पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह मियां ने। किसने पैदा किया? अल्लाह मियां ने। या आपने इसको पक्का डाल दिया। ये सवाल अभी उसके दिमाग में पैदा नहीं हुआ कि मुझे किसने पैदा किया, ये उसकी नीड नहीं है। उसकी जरूरत क्या है? कि उसकी जरूरत है खिलौना। उसकी जरूरत है मामा ये बत्ती कहां से जलती है जो नजर आ रहा है, मामा बारिश कैसे होती है, ये उसका सवाल है। मामा आप रो क्यों रही हैं, ये उसके सवाल है। ये उसका सवाल ही नहीं है कि हमें किसने पैदा किया। अब आपने उसको क्या दे दिया? जवाब दे दिया। कब दिया? अभी सवाल पैदा ही नहीं हुआ। अब इसकी भूख, इसको रोटी खा, रोटी खा, रोटी खा, खाना खा, उसको भूख लगी नहीं हुई। अब उसको सारी जिंदगी भूख नहीं लगेगी। जब आपने जवाब दे दिया सवाल से पहले पहले, सारी जिंदगी उसके दिल में यह जवाब नहीं उठेगा कि मुझे किसने पैदा किया। प्लीज सब्र कीजिए। उसके दिल में जवाब है, वो कहे बाबा हमें किसने पैदा किया। फिर भी ना कहें खुदा ने पैदा किया। उसने कहा बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है किसने पैदा किया? वो कहे मामा ने। कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल मामा ने पैदा किया, मैं और तुम दोनों मिलकर इसका जवाब तलाश करते हैं। पापा आप बताएं ना। नहीं तुम भी तो सोचो ना, फिर हम बैठ के सोचते हैं। इस डिस्कशन के नतीजे में उसको जवाब मिलना चाहिए कि एक ताकत है जिसने मुझे पैदा किया। अब आपने उसको खाने को दिया है जब उसको शदीद भूख लगी हुई थी। हम तरबियत के नाम के ऊपर उल्टियां करवा देते हैं उसको, लेकिन तरबियत के नाम पे ठोसी जा रहे हैं, उसके मैदे को ठोसी जा रहे हैं। तरबियत कर रहे हैं, बहुत सी तरबियत कर रहे हैं, बहुत सी तरबियत। मेरे बच्चे को सर आता है, इसको एबीसी सारी आती है। आपने सुना एबीसी, सीएटी क्या होता है? कैट। क्या तरबियत कर रहे हैं उसकी? सीएटी कैट पता होने से इंसान का अल्लाह से तारुफ हो जाता है। आप एक वही बच्चा हिंदुओं के घर पैदा हुआ है, तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे कृष्णा ने पैदा किया। इसमें क्या फर्क है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मुझे कृष्णा ने पैदा किया? एक रशिया में पैदा हुआ, उसने तुम्हें किसने पैदा किया? मैं किसी ने नहीं पैदा किया, मुझे कुदरत ने पैदा किया। नेचर इज माई मदर। अब मुझे बताएं इन तीनों में क्या फर्क है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, खुदा सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत पूरी कायनात की वाहदा ला शरीक है। ये हो सर, सूरज निकल आए, हो सकता है कि आपको सूरज नजर ना आए अगर आपकी आंखें खुली हैं। ये हो सकता है कि मरने से पहले हमें खुदा नजर ना आए, ये हो सकता है। सूरज नजर आ जाएगा, ये हो सकता है खुदा नजर ना आए। तो आप इंतजार करें, उस बच्चे को खुदा नजर आने दें। उसके दिल के अंदर एक ख्वाहिश, वो पूछे भाई किसने पैदा किया, बताएं ना, बताएं ना। पापा मुझे नहीं पता, आप बताएं। फिर आप कहें बेटा जो अब तक मैंने सीखा है और जो मुझे समझ में आया है, ये सूरज किसने पैदा किया, चांद किसने पैदा की, जमीन किसने पैदा, वही तो खुदा है जिसने। अच्छा, अब आपकी क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर एस्टेब्लिश हुई हुई है कि अब्बा जी तो ये हैं। तो आप ये मस्जिद का, मैं बेटा वो उसी खुदा से बातें करने जाता हूं, ये मुझे हमारे दादा अबू ने मुझे बताया था। अब उसकी भूख लगी, अब उसको खुराक मिली। ये जेन्युइन खुदा का कॉन्सेप्ट उसके जहन में आएगा। तो तरबियत के नाम पर ना ऐसे ठोसी जा रहे हैं हम लोगों बच्चों को, और ठोंस ठोंस के उनको अजीब सा इल्म दे रहे हैं जो उनके किसी काम का इल्म नहीं है। अगर हमने बच्चों में सबको बता दिया होगा कि हमारा पैदा करने वाला खुदा है, तो लोग चोरियां क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं, लोग डाके क्यों मार रहे हैं, जेबें क्यों काट रहे हैं, आपके पिस्तौल रख के आपसे मोबाइल क्यों छीन रहे हैं? है ना, वो इसलिए छीन रहे हैं कि जो आपने सिखाया है ना कि पैदा करने वाला खुदा है, वो उसको याद करवाया है बस, और उस वक्त उसके मुंह में, मैदे में डाल दिया था। अब आपको बड़ा डर लगेगा कि मैं बच्चों को कैसे ना सिखाऊं, लेकिन आप करके तो देखें। वो जो नमाज आपको माँ को देखकर, बाप को देखकर, दादा जब टोपी लेके आए थे, ये टोपी क्यों ली थी उन्होंने? बेटा मस्जिद गए थे। मस्जिद क्यों गए थे? मुझे क्या पता, तुम बताओ मस्जिद क्यों गए थे? दादा आप मस्जिद क्यों गए थे?
कि बेटा आपका क्या ख्याल है, फिर भी ना बताएं उसको, आपका क्या ख्याल है मैं क्यों गया था, वो नमाज पढ़ने गए थे, हाँ नमाज क्यों पढ़ते हैं, तुम बेटा सोच के मुझे बताना मैं क्यों पढ़ता हूँ। इस तरह करके क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर डालिए। अब जो बताएगा अच्छा नमाज पढ़ने जाते हैं दादा, दादा बहुत अच्छे हैं, क्रेडिबिलिटी आ गई ना, दादा बहुत अच्छे हैं, दादा ये। और अब जो नमाज सीखेगा वो नमाज होगी जो इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर वल बग़, ये कुरान की आयत है। बेशक नमाज रोकती है फोश चीज़ों से, गलत चीज़ों से, बुराई से रोकती है। हमारी नमाज रोक नहीं रही इसलिए कि बगैर भूख की हमारे अंदर डाली हुई है। तो ये मेरा ख्याल है।